मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में कटौती, अभिषेक के ऑफिस की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस के जवानों को हटाया, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उठाया गया कदम। कोलकाता के न्यू मार्केट में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा टीएमसी के दफ्तर को बुलडोजर से तोड़ रहे हैं बीजेपी के गुंडे। ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने वाले फैसले का शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने किया समर्थन, कहा यह फैसला सही, उद्धव वाली गलती नहीं करेगी ममता। बंगाल में नई सरकार बनने की हलचल तेज, चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन को लेकर जारी की आधिकारिक अधिसूचना, 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीईसी ज्ञानेश कुमार का बड़ा एक्शन, तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश, डीजीपी कमिश्नर सीआरपीएफ के डायरेक्टर को लगातार पेट्रोलिंग करने का दिया आदेश। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को सौंपा रेजिग्नेशन, राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया हुई तेज। तमिलनाडु में कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने पर रखी शर्त, कहा इस शर्त पर देंगे समर्थन कि टीवीके इस गठबंधन से उनको दूर रखे जो नहीं मानते संविधान। टीवीके ने सरकार बनाने के लिए मांगा है समर्थन। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान, कहा 2027 में पीडीए की बनेगी सरकार, अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा सच निकल ही जाता है। यूपी चुनाव में सपा के लिए काम नहीं करेगी आईपैक, पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने पूरी तरह से खत्म किया कॉन्ट्रैक्ट, बंगाल चुनाव के दौरान आईपैक पर पड़ी थी ईडी की रेड। पंजाब के अमृतसर में हुए धमाके पर सीएम भगवंत मान का बयान, कहा बीजेपी की चुनाव की तैयारी है ये धमाके, बीजेपी ने हाल ही में कहा था अब पंजाब की बारी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इराक के प्रधानमंत्री नामिद अली अल जैदी से फोन पर की बात, दिया बड़ा बयान, कहा ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। पाकिस्तान के पेशावर में अमेरिका बंद करेगा वाणिज्य दूतावास, अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का सारा कूटनीतिक कामकाज इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास से संभाला जाएगा, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अमेरिका ने लिया फैसला। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भारत के साथ तिस्ता नदी समझौते को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा भारत का इंतजार नहीं कर सकते, विकास योजनाओं के लिए चीन के साथ बातचीत जारी रखने की जताई इच्छा। जमैका के बाद सूरीनाम पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, पारामारीबो में हवाई अड्डे पर हुआ स्वागत, कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है उनकी यात्रा का मकसद। ईरान में एक शॉपिंग सेंटर में लगी आग, 8 लोगों की गई जान, 36 लोग हुए घायल। घरेलू मांग से सर्विस सेक्टर को मिली मजबूती, अप्रैल में 58.8 हुआ परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मार्च में 57.5 किया गया था दर्ज। बायोकॉन के नेतृत्व में बड़े बदलाव की तैयारी, चेयरपर्सन किरण मजुमदार शो ने भतीजी क्लेयर मजुमदार को चुना उत्तराधिकारी, कंपनी का भविष्य सक्षम और सुरक्षित हाथों में देने का दिया भरोसा। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा मैच। खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे गौरव खन्ना, कहा फेल होने का डर नहीं, बिना गॉडफादर के कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर बना एक्टर। रितेश की फिल्म राजा शिवाजी की कमाई पहुंची 50 करोड़ के पार, टॉप 5 मराठी फिल्मों में हुई शामिल, 1 मई को रिलीज हुई थी फिल्म।